नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण कुमार पांडे दी बनारस एकेडमी पर आपका स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। ब्रिटिश भारत में भारतीय शिक्षा के लिए जो प्रयास किए गए उसमें से हंटर कमीशन जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम इसी हंटर कमीशन पर चर्चा करेंगे कि इसका क्या योगदान जो है शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में रहा। ये देखते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे? W. हंटर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? W. हंटर। इसका अध्यक्ष कौन था? W. हंटर। 1882-83 1882 और 83 में यह कमीशन आया। किसकी अध्यक्षता में? W. हंटर की अध्यक्षता में। इसका कार्य क्या था? किस लिए इस आयोग की नियुक्ति की गई थी? भारत में जो है 1854 के उड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, इसकी समीक्षा के लिए ही W. हंटर की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन किया गया था। 1854 में उड डिस्पैच आया था, वो भी नीति बनाने के लिए और नियामक पद्धति का गठन करने के लिए आया था। उसी उड डिस्पैच के बाद क्या प्रगति हुई है भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में, उसकी समीक्षा करने के लिए जो है हंटर कमीशन का गठन 1882-1883 में W. हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। इसका एक अन्य कार्य था प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना। यानी इसका मुख्य फोकस क्या था? प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना। यानी इसने अपने आप को कहां केवल सीमित किया था? प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक जो है इसकी सीमा थी और इसी की समीक्षा करने के लिए जो है इन दोनों क्षेत्रों में, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में क्या प्रगति हुई है 1854 के बाद, उसी की समीक्षा के लिए कमीशन गठित किया गया था। इसमें कुल 20 सदस्य थे, 20 सदस्य। इसमें कुल 20 सदस्य थे, इसमें से 8 भारतीय थे। इसमें से कुल कितने सदस्य थे? हंटर कमीशन में कुल 20 सदस्य थे, जिसमें से 8 भारतीय सदस्य थे। इसने सभी प्रांतों का, यानी भारत के लगभग सभी प्रांतों, जो समय महत्वपूर्ण प्रांत थे, बंगाल, मद्रास, उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब, बंबई, इन सब प्रांतों का भ्रमण किया और लगभग 200 प्रस्ताव पारित किए। हंटर कमीशन ने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया। उस समय के जो प्रमुख प्रांत थे उन सभी प्रांतों का भ्रमण किया, 200 प्रस्ताव पारित किए और उस प्रस्ताव उन्होंने कुछ सुझाव दिए। वो सुझाव क्या थे? भारतीय शिक्षा के लिए वो कैसे लाभप्रद हुए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिए थे, आइए देखते हैं। पहला सुझाव क्या था? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान। इन्होंने, इस कमीशन ने सुझाव दिया प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देने की बात इस कमीशन ने कही। और उन्होंने कहा कि यह जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी शिक्षा जो है स्थानीय भाषा में और उपयोगी भाषा में हो, स्थानीय भाषा में हो और उसकी उपयोगिता भी हो। इसमें यह बात भी कही गई कि इनका नियंत्रण जो है जिला एवं नगर बोर्डों को दे दिया जाए। जो प्राथमिक शिक्षा है जिस पर इन्होंने विशेष बल देने की बात कही, उन्होंने कहा कि, यानी हंटर कमीशन ने यह बात कही कि इसका नियंत्रण जिला एवं नगर बोर्डों को दे दिया जाए। इसका जो अगला सुझाव था, माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड हो। माध्यमिक शिक्षा के कितने खंड हो? 2 खंड हो। पहला साहित्यिक शिक्षा, और ये शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए यह शिक्षा दी जानी चाहिए। और दूसरी शिक्षा क्या थी? व्यवसायिक शिक्षा, यानी व्यक्ति को जो है अपने कार्य के प्रति जो है एक स्किल के प्रति जो है, किसी विशेष व्यवसाय के प्रति जो है आगे बढ़ाने के लिए ये शिक्षा दी जाने की बात इसमें कही गई। यानी माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड, पहला साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए हो, और दूसरी जो है व्यवसायिक शिक्षा। इसका जो अगला सुझाव था, निजी प्रयत्नों को शिक्षा में बढ़ावा। यानी हंटर कमीशन ने कहा कि जो है संपूर्ण समाज को अगर शिक्षा देना है तो जो है
निजी प्रयत्नों को हमें क्या करना पड़ेगा, शिक्षा में बढ़ावा देना पड़ेगा। संपूर्ण समाज को अगर हमें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है, शिक्षा में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, निजी प्रयत्नों को, गवर्नमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा। सरकार को, उसने ये भी सुझाव दिया कि सरकार को माध्यमिक एवं कॉलेज शिक्षा से दूर हट जाना चाहिए। यानी गवर्नमेंट को जो है माध्यमिक एवं कॉलेज शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका अगला सुझाव जो था वो महिला शिक्षा को लेकर था। इस आयोग ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया। इसने 1854 के बाद जो वुड डिस्पैच के बाद जो महिला शिक्षा में जो विशेष प्रगति नहीं हुई थी उस पर चिंता व्यक्त की, और जो है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और उपाय करने की, और जो है आधारभूत लेवल पर काम करने की बात इसने कही। अब इस आयोग के लाभ क्या क्या थे, लाभ क्या क्या हुए। हंटर कमीशन जो 1882-1883 में जो है डब्ल्यू हंटर के दस्ता में आया, इसके सुझावों से लाभ क्या क्या हुए। तो क्या लाभ हुआ, प्रांतीय सरकार द्वारा आयोग के सुझाव पर अगले 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। इसके सुझाव पर जो इसने सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज के लेवल पर, उसमें क्या हुआ, आने वाले 20 वर्षों में जो है बहुत विस्तार हुआ, अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। और इसी के सुझाव पर 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यानी अगर आप देखते हैं कि हंटर कमीशन के सुझाव पर ही 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस प्रकार भारतीय शिक्षा में प्रगति के लिए, भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो इस कमीशन का गठन किया गया था, उसे हंटर कमीशन, डब्ल्यू हंटर के दस्ता में, यह निश्चित रूप से जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और यहाँ से आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको लगे तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।